तो आज डिस्कस करेंगे ये ट्रैफिक लाइट इंप्लीमेंटेशन इन रिएक्ट, राइट। तो हमने जो कार 24 का फ्रंट एंड राउंड 1 था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ये वाला, राइट। 2 दिन पहले ही डाला है। आज मशीन कोडिंग राउंड सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें डिजाइन ए ट्रैफिक लाइट इन विच द रेड लाइट इज टर्न फॉर 5 सेकंड, देन इट टर्न येलो 3 सेकंड, देन ग्रीन 4 सेकंड। इस तरीके से इसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। ये होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा। तो कैसे रिएक्ट में करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। जस्ट वेट, इसको अपन यहाँ पे हटा देते हैं, कंट्रोल ए करके पूरा हटा देते हैं। और यहाँ पे index.js में आओ, यहाँ पे क्या कर देते हैं, लाइट कर देते हैं, LIGHT। और इसको भी अपन क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ऐप को भी हटा देते हैं और स्टाइल को भी हटा देते हैं। लाइट पे आ गए, राइट। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से रिएक्ट कोड सैंडबॉक्स दिया जाता है, एक फाइल रहती है। अब हमें वो चीज इंप्लीमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारी सारी चीजें सही चल रही नहीं चल रही। तो LIGHT लाइट हेलो प्रिंट करा के सबसे पहले देखना जरूरी है। रिटर्न कर दिया और यहाँ पे आए, ये कर दिया div, DIV, div किया और ये div इस तरीके से। और यहाँ पे अगर हमने देखा H1, राइट, H1 क्या करा है, और ये जो है H1 इसके अंदर ये हो गया। और यहाँ पे देखो हेलो आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हेलो तो अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हेलो आ रहा है, क्योंकि हमने इसे एक्सपोर्ट नहीं करा। तो एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, DFUALT, डिफॉल्ट। यही होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ये नहीं होता है, जस्ट वेट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हाँ ये डिफॉल्ट होता है। और फिर क्या कर देना है, लाइट कर देना है, जस्ट वेट। फिर क्या करना है, यहाँ पे आके इंपोर्ट करना है रिएक्ट, इंपोर्ट REACT रिएक्ट। बहुत सारी गलतियां होती हैं, क्योंकि बीएस कोड पे तो सारे बॉयलर प्लेट खुद से ही आ जाते हैं, राइट, इस तरीके से। और रिएक्ट का R कैपिटल रहेगा, ये देख लेना, कई बार गलती हो जाती है, ये चीज एरर देती रहती है। अगर यहाँ पे हम R कर दें, वैसे बीएस कोड में शायद नीड नहीं पड़ती है, देखो रेफरेंस एरर आ गई। तो यहाँ पे इसीलिए क्या करना है, अपन को R कैपिटल देना है, ताकि कोई भी गलती ना रहे। रिएक्ट इस तरीके से क्या हो गया, ये कंट्रोल Z, ठीक इस तरीके से ये आ गया। इस पे हैबिट डालनी है, राइट, कोड करने की। अच्छा ये हो गया, तो अब कोड सही चल रहा है। तो इसको क्या करते हैं, अपन हटा देते हैं, इस चीज को हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब देखो क्या करना है, हमको बनाना क्या सिस्टम, हमको बनाना यही है ना, कि ये इस तरीके से एक कंटेनर है, जिसके अंदर ये 3 लाइट है। एक तो ये तुम्हारी रेड जलेगी, यहाँ पे रेड रहने वाली है, दूसरी तुम्हारी येलो रहने वाली है यहाँ पे, राइट, और ये तीसरी रहेगी ग्रीन, मान लो इस तरीके से, ये ऐसे रहने वाली, ठीक। अच्छा ये है, उसके बाद ये तुम्हारा मेन स्क्रीन हो गई, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे HTML वगैरह, CSS वगैरह उस चीज को। तो सबसे पहले ये मेन स्क्रीन है, एक डिव बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिव यूज करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक डिव यूज करेंगे, जिसका क्लास नेम क्या रखेंगे, CSS लगाने के लिए मेन स्क्रीन, मान लो ये हो जाएगी मेन स्क्रीन, कुछ भी रख सकते हो। ये हो जाएगा कंटेनर, डिव कंटेनर, और ये हो जाएंगी डिव लाइट, लाइट। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, एक डिव ऐसे बनेगी ऐसे बना दे रहे डिव। तो ये डिव हो जाएगी आपकी मेन वाली, जो मेन स्क्रीन है। फिर उसके अंदर एक और डिव होगी, इसके अंदर ये ऐसे बंद करके बता रहे हैं, जिसके अंदर ये हो जाएगी कंटेनर वाली। और इसके अंदर क्या हो जाएंगी, 3 छोटी छोटी डिव और होंगी, ये जो लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ऐसे बनेगा। तो सबसे पहले डिव बनाना है, जिसका क्लास नेम अपन को रखना है, क्लास नेम, जस्ट वेट, NA, क्लास नेम क्या रखना है यहाँ पे, मेन स्क्रीन, राइट, मेन स्क्रीन, कुछ भी आप रख सकते हैं, मेन स्क्रीन इस तरीके से। अरे यार SCREEN, मेन स्क्रीन ऐसे ही रख सकते हो, राइट। अब क्या करना है, फिर देखो दूसरा डिव, एक और डिव बनाना है, यहाँ पे कंट्रोल C करना है और यहीं पे क्या कर दो, उसके अंदर पेस्ट कर दो, जो बनानी है कंटेनर के नाम से। क्या बनानी है, कंटेनर के नाम से। तो आप यहाँ पे आ जाओ इस तरीके से, राइट। ये फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं तो कोड थोड़ा सही लगेगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा CONTAINER, कंटेनर हो गया, राइट। एक और डिव बनानी है, वो क्या डिव बनानी है, उसके अंदर DIV इस तरीके से, अगर एंटर करेंगे बन जाएगी। चलो बढ़िया है। ये देखो इसके अंदर 3 डिव बनानी है, 2 डिव और 3 डिव, राइट। इसका भी क्लास नेम रखना है, क्लास नेम। यहाँ पे क्लास नहीं होता है, यहाँ पे क्लास नेम होता है। क्लास होता है अपन का JS में, ठीक। क्लास नेम यहाँ पे रखना है, क्या रखना है, लाइट रेड। और यहाँ पे क्लास नेम रखना है, क्लास नेम, फिर रखना है लाइट, फिर उसके बाद क्या करना है, YELLOW, येलो। और फिर यहाँ पे एक और क्लास नेम रखना है अपन को, क्लास नेम, ये भी ऐसे रखना है, लाइट ग्रीन, ठीक। ये रेड येलो ग्रीन। आजा, अभी नहीं कुछ आएगा क्योंकि कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। अब हम चलते हैं CSS में, राइट। तो CSS फाइल लिखते हैं, यहाँ पे style.css आ जाओ
और CSS के लिए यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या है यहाँ पे समझो मेन स्क्रीन है ना, तो मेन स्क्रीन पे करना क्या है, डॉट मेन स्क्रीन। सबसे पहली बात क्या करनी है हमें, सबसे पहली बात करनी है अपन को कि जो उसके अंदर जो मेन स्क्रीन के अंदर है वो जो कंटेनर आ रहा है मेन स्क्रीन के अंदर, ये देखो मेन स्क्रीन के अंदर क्या है, ये मेन स्क्रीन के अंदर जो कंटेनर है तो इसे क्या करा है, फ्लेक्सिबल बनाया है ना, सेंटर में लेके आए, तो यानी डिस्प्ले इसका क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है ताकि उसके अंदर का जो कंटेनर है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। और ये है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट क्या रहेगा, सेंटर हो जाएगा आपका। और फिर अलाइन आइटम्स, ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर, राइट, इस तरीके से। अच्छा फिर क्या करना है, इधर आ जाओ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, मेन स्क्रीन हो गई, अब कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे आओ, कंटेनर उठाया CONTEINER और यहाँ पे डॉट लगा के ये बना दिया। कंटेनर में क्या करना है, इसकी हाइट अपन को रखनी है HEIGHT, हाइट रखनी है 120 पिक्सल, ठीक है सर। फिर क्या करना है अपन को, हाइट हो गई, फिर उसके अंदर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर दे देना है ब्लैक, बैकग्राउंड कलर दे देना है ब्लैक, इतना ठीक है। और क्या रखना है, हाँ जो कंटेनर है उसके अंदर जो आइटम है उन्हें भी तो फ्लेक्सिबल बनाना है ना, जो 3 गोले ऐसे आएंगे सर्किल टाइप के उन्हें भी फ्लेक्सिबल बनाना है, तो यहाँ पे भी क्या कर देना है, डिस्प्ले, ये छोटी छोटी चीजें अपने आप काम करते रहेंगे ना तो आ जाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। और फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, एक होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, वो क्या रखनी है अपन को, कॉलम रखनी है। वो कॉलम क्यों रखनी है, देखो यहाँ पे खुद सारी चीजें लिखनी पड़ रही हैं, वो कॉलम में आएंगे ना, तो फ्लेक्स जो डायरेक्शन जो आइटम है आपको फ्लेक्सिबल बन चुके हैं, अब वो कॉलम में आने चाहिए, तो इसलिए लिख दिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा फिर क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद अलाइन आइटम्स क्या करना है, ये सेंटर, ये वर्टिकली सेंटर्ड हो जाते हैं। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली सेंटर, अलाइन आइटम का मतलब होता है वर्टिकल सेंटर, तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब बनाना है देखो लाइट का, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जगह पे आओ, मैंने लाइट इसका क्लास लगाया, यहाँ पे दो क्लास है, एक लाइट है एक रेड है, इसे क्लास 1 है एक क्लास 2 है, मतलब लाइट है जो सारी चीजों पे लगाया है, तो लाइट का मतलब है वो सर्कल अपन को क्रिएट करनी है, HEIGHT, हाइट रखनी है आपको 40 पिक्सल, और यहाँ पे VIDTH विड्थ रखनी है, ये भी 40 पिक्सल। और फिर क्या करना है, ये देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है इस तरीके से, दिख रहा है ना। और बॉर्डर रेडियस रखनी है, बॉर्डर रेडियस कितनी रखनी है, 50%, तो ये हो गया। अच्छा ये चीज हो गई। अब बनाना है, मान लो रेड के लिए बनाया है, तो बैकग्राउंड कलर कर देना है अपन को, बैकग्राउंड कलर कर देना है रेड, तो ये देखो आ गया, रेड दिख रहा है ना इस तरीके से, बढ़िया रेड आपको दिख रहा है। तो अब करना क्या है, रेड तो दिख रहा है, यहाँ पे पैडिंग दे रहा है, कंटेनर है ना, तो ये चिपक के आ रहा है, इसको ऐसे नहीं करना है, तो कंटेनर में थोड़ी कह रहा है दूरी बना के चलो, आप पैडिंग दे रहे हैं 20 पिक्सल की, कोई गड़बड़ नहीं, बढ़िया 20 नहीं 10 दे दो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, 10 हो जाएगा, राइट, 10 आ गया इस तरीके से। अब क्या करना है, ये हो गया। ऐसे ही अपन को येलो बनाना है, तो YELLOW येलो हो जाएगा, जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर अपन को रखना है, बैकग्राउंड कलर YELLOW येलो हो जाएगा। फिर क्या कर रखना है, फिर ग्रीन रखना है, इस जगह पे आओ और बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आओ, क्या करना है, ग्रीन। लेकिन ये देखो फिर से एक दूसरे में चढ़े जा रहा है, तो ये नहीं करना है अपन को, लाइट किस में करना है, इनके बीच में गैप करना है, तो ये गैप किस में करना है, ये कंटेनर के अंदर आएंगे और इसमें जो आइटम्स हैं उनके बीच गैप करना है ना, तो गैप कर दो आप यहाँ पे 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल, तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा, जस्ट वेट, यहाँ पे देखो हो गया ना थोड़ा सा गैप, इस तरीके से 10 पिक्सल, बढ़िया। तो ये अब थोड़ा थोड़ा समझ आया कि हमारा ये तो बन गया सीन कि भाई ये, अब अपन को वो यूज इफेक्ट लगाने हैं, सारी चीजें करनी है किस तरीके से। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, समझना है यहाँ पे, करना यहाँ पे ये है, अब हमें क्या चाहिए, हमें टाइमर चाहिए। हमने क्या बताया, हमने ये तो बना लिया इस तरीके से कि भाई ये जो है 4 सेकंड रहेगा, ये 3 सेकंड रहेगा, 2 सेकंड रहेगा, इस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है, लाइट ऑन रहनी चाहिए। अब होगा क्या यहाँ पे, इसके लिए अपन यूज करेंगे, टाइमर लगाना है ना, तो टाइमर जब भी रिएक्ट में पिक्चर आएगा, टाइमर का मतलब हो जाएगा सेट टाइम आउट, क्या हो जाएगा, सेट टाइम आउट हो जाएगा, राइट। और सेट टाइम आउट हो गया, आपका API हो गया, तो उस सब के लिए क्या चीजें आती हैं, उन सब के लिए चीजें आती हैं यूज इफेक्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, अच्छा स्टेट भी लगातार चेंज करनी है। स्टेट कैसे चेंज करनी है, पहले रेड होगी फिर येलो होगी, तो स्टेट चेंज हो रही है ना, तो स्टेट चेंज करने के लिए अपन पहले रखेंगे यूज स्टेट, राइट। तो कॉन्स्ट लाइट कॉमा सेट LIGHT लाइट बराबर यूज STAT, यूज स्टेट के अंदर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे रेड कर दिया, ठीक, ये रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट भी करना है,
इंपोर्ट यूज STAT यूज स्टेट, और यहाँ पे क्या करना है यूज इफेक्ट, दो चीजें करनी है, इफेक्ट राइट, और ये करना है फ्रॉम, कहाँ से क्या करना है रिएक्ट से। अब एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक, एरर नहीं आएगी। ये तो हो गया। अब क्या करना है यूज इफेक्ट हमें चलाना है, यूज इफेक्ट। आप ये ना परेशान हो कि ये मेरे को कैसे आएंगी सारी चीजें, परेशानी घबराना, ना ना ना, आप 4-5 ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस, तो खुद हैबिट में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। यूज इफेक्ट में यहाँ पे एक वो एरे देना है, वो एरे कौन सा रहता है, जैसे LIGHT लाइट रहता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे शायद कॉमा रहता है, कॉमा के बाद लाइट रहती है, ठीक, बढ़िया। अब क्या करना है, करना ये है लेट टाइमर, टाइमर अपन अब टाइमर से बात करेंगे। सबसे पहले इफ हमारे पास, सबसे पहले अगर हमारे पास जब हमारा कंपोनेंट रेंडर करेगा, स्टार्टिंग में हमारी लाइट रेड है, पहले नंबर पे रेड है ना, तो रेड है, तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, जस्ट वेट, टाइमर को अपडेट करके क्या कर देंगे, यहाँ पे आओ, TIMER टाइमर इक्वल टू सेट टाइम आउट, यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाएंगे, सेट, जस्ट वेट, टाइम आउट, सेट टाइम आउट, और इसके अंदर ये, और यहाँ पे सेट लाइट कर देंगे, जो सेटर फंक्शन होता है ना यूज स्टेट का, उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, येलो, YELLOW, येलो कर देंगे, ये हो गया। और इसके अंदर अपन टाइम रख दे रहे हैं स्टार्टिंग में मान लो 3000, तो इसका मतलब है 3 सेकेंड, राइट, 3000 मिली सेकेंड मतलब 3 सेकेंड, इस तरीके से येलो आ गया। अब हुआ क्या, इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये हुआ है कि जब भी तुम्हारा लाइट रेड आएगी, राइट, तो तुम्हें टाइमर को अपडेट करना है। ये देखो क्या बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहे हैं, जस्ट वेट, ये पता क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, देखो जैसे ही पेज रेंडर करेगा, यहाँ पे क्या लाइट होगी, ये लाइट होगी स्टार्टिंग में, तो सारे नहीं ब्राइट दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो सबसे पहले लाइट रेड है, अगर लाइट तो रेड होगी स्टार्टिंग में, अपन मान के चलेंगे यहाँ पे फिल कर देंगे लाइट रेड, उसको अपन 3 सेकंड तक यहाँ तक रखेंगे, 3 सेकंड के बाद उसे सेट लाइट कर देंगे येलो, जो स्टेट है ना, स्टेट को चेंज कर देंगे, वो स्टेट फिर इसे पॉइंट करने लगेगी, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पे, तो पहले अगर लाइट रेड है तो 3 सेकंड के बाद स्टेट कर देना येलो, और फिर येलो के 3 सेकंड बाद कर देना ग्रीन। अब देखो अगर हमारे पास येलो है, YELLOW हो गया ना, तो येलो, अब यहाँ पे हो गया एल्स इफ, फिर लगाओ एल्स इफ, अगर हमारे पास लाइट क्या है, लाइट है हमारे पास क्या, YELLOW, अगर येलो है तो हमें क्या करना है, जस्ट वेट, ये जो है करना है यहाँ पे, वही टाइमर उठाना है यहाँ से, Ctrl+C करना है, और यहाँ पे जो है रख देना है, राइट, टाइमर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या कर देना है ग्रीन, फिर वही बात है, जब येलो पे होंगे ना तो अपन 3 सेकंड के बाद ग्रीन कर देंगे, मान लो 2 सेकंड के बाद, इस तरीके से। फिर क्या करना है एल्स, और जब कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करना है, जब कुछ नहीं है तो हमें क्या करना है रेड। ये बताओ थोड़ी थोड़ी बात समझ आई, नहीं समझ आई, ये बात समझ आ गई, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जस्ट वेट, लाइट और LIGHT लाइट, सेट लाइट, कुछ देखो गलत हो रहा है क्या, इस तरीके से, नहीं सारी चीज़ें सही हैं। यहाँ पे देखो आ क्यों नहीं रहा, फिर से देखते हैं, जस्ट वेट, आ गया, ठीक है ना, वो रीलोड नहीं हो रहा था, बढ़िया। तो अभी तक तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, अभी तक चीज़ें हमने करी ठीक। अब करना क्या है, स्टार्टिंग में हमें लाइट की ओपेसिटी कर देनी है, ओपेसिटी इसकी कर देनी है 0.3, इससे होगा क्या, ये देखो बिल्कुल वो हो गई, मतलब इतना ब्राइट नहीं जल रही, हमें दिख ही नहीं रहा। तो हमें करना क्या है, ये हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे मेन काम करना है, जो लॉजिक लिखना है, वो लॉजिक कैसे लिखना है, आप यहाँ पे आ जाओगे, क्लास नेम यहाँ पे लिखा है ना, अब एक और क्लास बना ले रहे हैं अपन, एक्टिव की क्लास, देखना है यहाँ पे डॉट एक्टिव, एक्टिव में हम क्या कर देंगे, ऑपेसिटी 1 कर देंगे, ये जो स्टेट चेंज हो रही थी ना, स्टेट वो क्या करेगी, उसकी ऑपेसिटी 1 कर देगी। ये कैसे होगा मैं बताऊंगा ना कैसे होगा, जैसे ये लाइट रेड है, इसको ऐसे ना करके एक दूसरा भी तरीका होता है, ये ऐसे बैकटिक लगाया, ठीक, और लाइट इक्वल, जस्ट वेट, बैकटिक लगाया, और क्या कर देना है LIGHT लाइट रेड, और यहाँ पे लगाना है ये चीज, और LIGHT लाइट इक्वल टू अगर रेड है हमारे पास, RED रेड है, तो हमें करना क्या है, अगर लाइट रेड है तो ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर लगाना है, यहाँ पे एक्टिव क्लास लगा देनी है, और अदरवाइज क्या कर देना है, ये कर देना है। तो ये देखो ये हो गया ना, ये देखो ब्लिंक कर रही थी अभी, देखिए, देखना फिर से करेगी ब्लिंक, राइट, फिर से रिफ्रेश करें, ये देखो ब्लिंक करी ना, तो बढ़िया है। ऐसे ही ना हमें सब पे लगा देना है, तीनों पे ये चीजें, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+V।
तो ये हो गया। अगर लाइट यहाँ पे क्या हो जानी चाहिए, YELLOW, और यहाँ पे हो जाएगी ग्रीन, तो ग्रीन हो जाएगी। और फिर यहाँ पे GREEN ग्रीन, और यहाँ पे क्या कर दो YELLOW येलो, राइट। अभी मैं इसको ड्राई रन भी करूंगा और डिटेल में बताऊंगा। ये देखो हो रहा है ना, ये देखो येलो हो रही है, फिर ये ग्रीन हुई, फिर देखो रेड होगी जाके, सारी चीजें। अच्छा इसका टाइम कम कर दे रहे हैं अपन, राइट। इसका अपन 2 कर दे रहे हैं, 1 कर दिया, राइट। इसका कर दिया 2, और इसको कर दिया 1, इसका कर दिया 1 कर दो। अब मैं दिखाने के लिए, जल्दी हो जाएगा तो दिख जाएगा। ये देखो दिख रहा है ना, ये रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, इस तरीके से कितना शानदार आ रहा है, ये देखो है ना, इंप्लीमेंट हो गया। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे यही किया मैंने। ये तो क्लास लगाने का एक तरीका है, स्टाइल मॉडर्न तरीका, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये लगाया कि भाई अगर लाइट रेड हो तो एक्टिव क्लास हो जाना चाहिए। एक्टिव क्लास क्या था, ऑपेसिटी उसकी बंद कर देना, पर्टिकुलर उसी चीज की, राइट। तो ये फिर से रेंडर होगा सारी चीजें। ये देखो ये तो आपको बताई, स्टार्टिंग में लाइट बाय डिफॉल्ट रेड रहेगी, राइट। रेड रहेगी, तो रेड कब तक रहेगी, जब तक 1 सेकंड तक रेड रहेगी। देखो 1 सेकंड तक यहाँ पर रेड है, राइट। उसके बाद क्या है, ये सेट कर देना येलो, स्टेट चेंज कर दो येलो, और जब येलो पे हो तो उसके 1 सेकंड बाद स्टेट कर देना ग्रीन, अदरवाइज रेड कर देना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, राइट। इसको मैं यहाँ पे नोट्स में दे दूंगा। अच्छा जो आगे पूछा गया है, इसका फॉलो अप क्वेश्चन था, क्या इसे हम विदाउट यूज इफेक्ट कर सकते हैं क्या? विदाउट यूज इफेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कस्टम हुक मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कस्टम हुक हम बहुत यूज करते हैं, राइट। तो हमको इसको जो है विदाउट यूज इफेक्ट भी कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, जस्ट वेट, कस्टम हुक से। तो वो उसका मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ आपको समझाया दे रहा है, राइट। कस्टम हुक इस तरीके से बनाना है। ये देखो अपन का मेन क्लास हो गया, राइट। इसमें बनाना है यूज ट्रैफिक लाइट का एक कस्टम हुक बनाना है, राइट। जैसे हुक्स होते हैं तो अपना बनाना है, यहाँ पे क्या करना है, इसे इंपोर्ट कर लेना है। बाकी सारा लॉजिक सेम रहने वाला है। तो जो यूज इफेक्ट लाइट है, तो यहाँ पे देखो क्या किया गया है, एक यूजरेफ यूज किया गया है। आप मेरी रिएक्ट सीरीज देखेंगे जाकर, वहां पे कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट पढ़ाया है, तो वहां पे भी देख सकते हो। वैसे अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं ये बता दे रहा हूँ बस। इसका कहने का मतलब ये है, ये लाइन ना एक बार चलेगी, बार बार रीरेंडर नहीं होगी। स्टार्टिंग में देखो क्या है, स्टार्टेड क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स को क्या करेगा, ट्रू करेगा। करंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, स्टार्टेड डॉट, ये क्या करेगा, 2 चीजें रिटर्न करता है, तो करंट हमें रिटर्न किया, राइट। ऐसे समझ लेना। तो ये समझ लो, ये चीज ऐसे हटा दो, मान लो ऐसे पड़ा हुआ है, ये समझ। तो क्या पड़ा हुआ है, स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या है, फॉल्स, फॉल्स को क्या करेगा, ट्रू, और ये होगा। और जैसे ये ट्रू हो गया, अब क्या हो जाएगा, फिर से पेज जब रेंडर होगा ना, तो फिर ये फिर से नहीं एग्जीक्यूट होगा। ऐसी सारी चीजें होंगी ना, तो बार बार हमारा रीरेंडरिंग बचाने के लिए हमने यूजरेफ का यूज किया। अच्छा उसके बाद देखो हमने ये क्या किया, उसके बाद कॉन्स्ट रन एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर करंट पास किया। करंट मतलब जो अभी करंट टाइम पे कलर है वो पास किया। उसमें नेक्स्ट और डिले, तो करंट अगर रेड है, अगर अभी रेड है तो नेक्स्ट येलो कर दो, डिले 5 सेकंड के बाद। एल्स इफ करंट येलो है तो नेक्स्ट ग्रीन कर दो, इतना कर दो, इतना। और सेट टाइम आउट देखो ये लगा दिया। सेट टाइम आउट कैसे लगाया है, जो वहां से उठ के आएगा वो यहाँ पे हम सेट कर देंगे आके नेक्स्ट, और रन कर देंगे नेक्स्ट। रन का मतलब है फिर से देखो कर देंगे डिले। तो ये एक तरीके के यहाँ पे रिकर्जन चलेगा। आप समझिएगा, नहीं समझ आया तो बताइएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा इसको, ठीक है ना। तो ये चीज समझ आई होगी, राइट, इस फॉलो अप। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।